गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर 14th चैप्टर डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, बेटा हम एनर्जी लेने के लिए बॉडी में क्या करते हैं, फूड खाते हैं। ठीक है, तो उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो योर फर्स्ट टॉपिक इज चेविंग ऑफ फूड। चेविंग होता है मतलब बेटा चबा चबा कर खाना। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल रजत वाज swallowing food very fast without chewing it, whereas Nihal was eating the food slowly by chewing it. Nihal interrupted Rajat and told him to eat the food by chewing it. When Rajat asked the reason for this, then Nihal said that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly, and then you will like it. When I ate that potato by chewing it properly, it tasted sweeter and easily passed through my throat. When I swallowed it, the teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste. The saliva secreted in our mouth converts the starch present in the food into glucose. Due to this glucose, the food tastes sweet. The digestion of food starts from the mouth only. देखो बेटा क्या है कि पहले मैं आपको एक बार इसको हिंदी में बता देती हूँ क्या हुआ है इसमें कि स्कूल में मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन होता है उसके दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही खाना खा रहा था, निगल रहा था सीधा। ठीक है, जबकि जो नेहल है वो आराम से चबा चबा कर खा रही थी। तो नेहाल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। सो रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो मैं पहले से ज़्यादा मीठा यानी कि स्वीट उसको लगने लगा और आसानी से गले में उतर गया। पास ही जो खड़े थे उसके टीचर, उन्होंने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर जो सलाइवा होती है बेटा, जिसको अपन लार बोलते हैं, वो भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को क्या बनाती है, स्मूथ चिकना बना देती है और पेस्ट की तरह से एक लसलसा सा कर देती है। मुंह में बनने वाली ये जो सलाइवा है, लार है, ये भोजन में जो मौजूद स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है बेटा, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो सलाइवा होती है बेटा वो स्टार्च को, जो फूड में स्टार्च होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इसी ग्लूकोज से भोजन कैसा लगता है बेटा, मीठा लगता है। ठीक है, और मुंह से ही भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भोजन का, जब हम भोजन करते हैं तो उसका डाइजेशन हम जैसे ही मुंह में निवाला डालते हैं बेटा, वहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, हमेशा खाना कैसे खाना चाहिए, चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बेटा अपनी जो सलाइवा होती है वो फूड के साथ मिक्स हो जाए और फूड को क्या बना दे, स्मूथ बना दे, थोड़ा लसलसा कर दे उसको, ताकि उसको निगलने में आसानी रहे। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि जब ये सलाइवा हमारे भोजन में मिलती है तो जो स्टार्च होता है हमारे फूड में, ठीक है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में, और इसी ग्लूकोज से वो भोजन कैसा लगने लगता है, मीठा। ठीक है, think and write the answer of the following. When we eat our food, why should we take only small bites of chapati?
तो बेटा बताओ कि हमें भोजन करते समय चपाती के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए, स्मॉल बाइट्स ही क्यों लेने चाहिए, बताओ। So you can say that we should eat the food slowly by chewing. So we should take only small bites of chapati. ठीक है, हमें खाना हमेशा धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए, इसीलिए हमें स्मॉल बाइट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वाई इट इज़ नेसेसरी टू chew द फूड। तो बेटा फूड को अच्छे से चबा कर क्यों खाना चाहिए। सो व्हेन वी च्यू द फूड स्लोली, सलाइवा मिक्सड विद द फूड मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड। लुब्रिकेटेड मीन्स होता है बेटा लस लसा उसको, ठीक है, लस लसा बोलते हैं। लाइक ए पेस्ट, पेस्ट की तरह लस लसा बना देती है। So the saliva secreted in our mouth converts the starch present in food to glucose. Due to this glucose, the food tastes sweet. The digestion of food starts from the mouth only. ठीक है, ये हमने पढ़ा है, जो हम इसमें से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक डायग्राम है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा हमारी बॉडी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, देखो आपको डायग्राम में दिखाया है। तो ये फर्स्ट क्या है, कहाँ से होकर जाता है फूड, सबसे पहले कहाँ पे जाता है, माउथ में। ठीक है, माउथ से लेते हैं हम फूड को, सबसे पहले जाता है माउथ में। उसके बाद माउथ से होते हुए इस तरह से यहाँ पे आता है, एक ऑर्गन है बेटा ओइसोफेगस। कौन सा ऑर्गन है, ओइसोफेगस। उससे होते हुए फिर ये जाता है स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में जाने के बाद फिर हमारा फूड जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं, माउथ है, ओइसोफेगस है, स्टोमक, इंटेस्टाइन है। तो ये सारे हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे ही हमारे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, initially the food in the mouth is chewed with the help of teeth, and then through the oesophagus it reaches the stomach, from where it goes to the small intestine and then to the large intestine. In the stomach and the intestine, the food is digested with the help of digestive juices. The undigested food collects in the rectum, okay, which is the excrete outside of the body. देखो बेटा इसमें क्या बताया है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मुंह में रखा खाना किससे चबाते हैं बेटा, टीथ से। ठीक है, टीथ द्वारा चबाया जाता है और फिर ये ओइसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है, और जहाँ से ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बेटा इंटेस्टाइन दो टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, स्टोमक और जो इंटेस्टाइन में होते हैं जूस होते हैं कुछ। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनके द्वारा भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मीन्स कि जो बेटा अपन फूड करते हैं उसमें से कुछ फूड ऐसा रह जाता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको रेक्टम, जो अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है रेक्टम, तो वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी से वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, मीन्स कि उसको बाहर निकाल दिया
जाता है। भोजन को जो अपचित भोजन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट द फिगर गिवन अबाउ एंड आंसर दीज। तो बेटा जो आपने फिगर देखा था ऊपर, उसमें से आपको कुछ आंसर्स देने हैं। विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने ऑर्गन्स देखे थे। देखो इसमें देखे थे हमने ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो कौन कौन से मेजर वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो मेजर है। तो आप कह सकते हैं कि माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, what changes take place in the food while it reaches the stomach from the mouth। तो बेटा इसमें पूछा है कि जो मुंह में रखा भोजन स्टोमक तक जब पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है। ठीक है, तो कैसा हो जाता है बेटा, यू कैन से सलाइवा मेक्स द फूड स्मूथ एंड ल्यूब्रिकेटेड लाइक ए पेस्ट व्हेन द फूड रीचेज द स्टोमक फ्रॉम द माउथ। तो बेटा जो सलाइवा होती है वो फूड को कैसा बना देती है, स्मूथ और ल्यूब्रिकेटेड, एक पेस्ट की तरह बना देती है। और जब यह आमाशय तक, माउथ से आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। You must have heard somebody saying, "Rats are jumping in my stomach." What is the meaning of this sentence? आपने भी सुना होगा बेटा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आपने कभी किसी को ऐसे कहते हुए सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तो इसका क्या मीन्स है? तो बेटा ये वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कब करते हैं? जब हम भूखे रहते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज वी आर फीलिंग हंग्री। जब हमें लगती है कि हमें भूख लग रहा है तो हम इस तरह की सेंटेंस यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट टाइम्स डू यू फील हंग्री। तो आपको पता है ना, आपको भूख का एहसास कब कब होता है। So if we do not eat for the whole day, we feel weak and we need food, we feel hungry। जब बेटा हम खाना नहीं खाते हैं पूरे दिन तो फिर हमें भूख महसूस होती है, हमें फील होता है कि हमें भूख लग रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट गेट द फूड फॉर वन डे देन व्हाट विल हैपन। अगर आपको बेटा एक दिन खाना नहीं दिया जाए, आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो आपके साथ क्या होगा। सो बेटा इफ़ वी डू नॉट ईट फूड फॉर द होल डे वी फील वीक एंड वी नीड इंस्टेंट एनर्जी। तो बेटा हमें वीकनेस फील होगी हमारी बॉडी में और हमें ज़रूरत होगी कि हमें तुरंत एनर्जी मिले, हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन वी फॉल इल व्हाई इज द ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर गिवन टू अस। बीमार होने पर बेटा ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है। जब बेटा हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज को पानी में घोलकर दे दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है बेटा? बेटा इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? When we feel very weak and need instant energy, glucose is given to us by डॉक्टर। बेटा हमें जब कमज़ोरी फील होती है या फिर हम जब बीमार रहते हैं तो जब हम कमज़ोर फील करते हैं तो हमें हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो इंस्टेंट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? ग्लूकोज से। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर के द्वारा हमें ग्लूकोज दिया जाता है। ओके बेटा।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब इसके बारे में आपको बताएंगे बेटा। इन्होंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था कि ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, तो बेटा इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। ओके, व्हेन वी ईट फूड then after 4 to 5 hours we again start feeling hungry because the food eaten by us digests. Food gives us energy. If we do not eat for the whole day we feel weak. देखो बेटा इसमें क्या बताया, जब हम एक बार बेटा खाना खा लेते हैं तो 4-5 घंटे हो जाते हैं तो फिर से हमें भूख लगने लगती है, क्योंकि जो हमारे द्वारा खाया हुआ खाना है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बेटा। 4-5 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है और फिर हमें फिर से भूख लगने लगती है। ठीक है, और फूड से हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी, इसीलिए हम फूड खाते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट बेटा, फूड गिव्स अस एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बेटा फूड खाते ही क्यों हैं, तो उसका यही आंसर है कि फूड गिव्स अस एनर्जी। इसीलिए हम फूड खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हम वर्क कर सकें। ठीक है, तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं, तो हमें वीकनेस फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वंस रजत वाज not feeling well and he went to the hospital. There he saw a sick person laying down on the bed with a tube attached to his hand. There was a plastic bottle filled with some water like substance near him. This bottle was connected to a tube. After seeing all this, Rajat asked the doctor, "What is this?" देखो बेटा आपने भी देखा होगा, हॉस्पिटल में जाते हैं तो रजत एक बार बीमार होने पर हॉस्पिटल गया, वहाँ पर देखा कि बेड पर एक जो पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है, उसके हाथ में नली लगी हुई है। ठीक है, पास ही में एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा कुछ पदार्थ भरा है और यह बोतल नली के साथ यानी उस ट्यूब के साथ जुड़ी हुई है। यह देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा कि यह क्या है। बेटा आपने भी ऐसा देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक है, कि ये इस तरह से ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर क्या बता रहे बेटा, डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी वीक एंड टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज बीइंग गिवन टू हिम। डॉक्टर क्या बता रहे हैं बेटा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमजोरी आ गई है और इनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसलिए उनको ग्लूकोज चढ़ाते ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी दे सके, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत वीकनेस, आज बीमार होने के बाद बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है। देखो बेटा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ऊपर है ना, इस तरह से उन्होंने देखा, रजत ने इस तरह से कुछ देखा था कि पेशेंट को ग्लूकोज इस तरह से ट्यूब वगैरह में और प्लास्टिक की बोतल में इस तरह से ग्लूकोज चढ़ाई जा रही थी। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपने भी देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, आपने इस तरह की ट्यूब आपने भी देखी होगी और इस तरह की प्लास्टिक की बोतल देखी होगी जहाँ पर मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ठीक है, सिक पर्सन हैविंग ए ड्रिप ऑफ ग्लूकोज, तो बेटा ये क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ताकि मरीज को, सिक पर्सन को क्या मिल सके, इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, इसलिए उनको ये ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।